कानपुर हिंसा के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेज दिया गया है। जफर हयात समेत 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है और जफर को अभिरक्षा में रखकर पूछताछ की जाएगी। कानपुर हिंसा के साजिशकर्ता से भी कड़ी पूछताछ होगी। तो कानपुर हिंसा के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी हुई है। इस मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेज दिया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। और सबसे अहम बात यह कि कानपुर हिंसा के साजिशकर्ता से भी कड़ाई से पूछताछ होगी कि कहां तक तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि पीएफआई कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है और हर एक एंगल से इस मामले की जांच हो रही है कि और किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और कहां से फंडिंग हुई है, किन किन लोगों ने पैसा दिया है। आतंकी कनेक्शन से भी इस पूरे मामले को लिया जा रहा है और इसीलिए एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची। तो कानपुर हिंसा के साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश हो रहा है और हिंसा के गुनहगारों को प्रशासन सलाखों के पीछे भेजने के लिए धरपकड़ कर रहा है। उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिनके नाम कानपुर हिंसा में शामिल हैं। और अब इन 6 तस्वीरों को देखिए। हिंसा से पहले साजिशकर्ताओं ने बैठक की और जिसमें कानपुर के बेकनगंज को सुलगाने की साजिश रचने के आरोप हैं। दावा किया जा रहा है कि नाम पूछकर साजिशकर्ताओं ने हमला किया और जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह हिंसा के निशान दिख रहे हैं और इस हिंसा के बाद से बने तनाव को कंट्रोल करने के लिए मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, 6 तस्वीरें जहां सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। नाम पूछकर हमला किया गया और जगह जगह हिंसा के निशान भी नजर आए हैं। जमकर पत्थरबाजी की गई और हिंसा से पहले नाम पूछकर यह हमला किया गया। सीसीटीवी तोड़ने की भी कोशिश की गई है। जमकर पत्थरबाजी हुई है। जगह जगह हिंसा के निशान भी आप देख सकते हैं। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। तो आखिरकार कानपुर हिंसा और कितने सूत्रधार, यही सवाल खड़ा हो रहा है। कानपुर हिंसा सहयोग या प्रयोग, और कौन है वो साजिशकर्ता इस हिंसा के पीछे जिन्होंने अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की, जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। कानपुर से इस वक्त श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, सबसे पहले तो आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। आज पूरे दिन से बताइए आप क्या क्या हुआ इस पूरे केस में। देखिए, आज सबसे अहम रहा उन 4 लोगों को जेल भेजने की प्रक्रिया जिनको कल गिरफ्तार किया गया था और ये मुख्य साजिशकर्ता थे जो एमएम जौहर जो संगठन है उससे जुड़े हुए थे। उनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें जो संगठन का प्रमुख है हयात जफर, उसको भी जेल भेजा गया है। आपको बता दें, जब पुलिस ने इनको पेश किया तो बाकायदा भारी पैमाने पर जो व्यवस्था की गई थी पुलिस की और इसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद इनको सीधे जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ इनकी पेशी की गई थी। अब कल इनको एक बार फिर से रिमांड के लिए पुलिस अर्जी देगी और इनके 4 दिन के लिए रिमांड मांगेगी, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिल पाए हैं और उनके जवाब तभी मिलेंगे जब इन लोगों से पूछताछ गहनता से हो पाएगी। हालांकि पुलिस ने इनसे तमाम जो इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, उनको जब्त किया है और उनके जरिए जो व्हाट्सएप की चैटिंग है और इसके अलावा जो दूसरी मैसेजिंग है और किन लोगों को कॉल की गई, इन सब बारों में जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस की दबिश का सिलसिला लगातार जारी है और जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी संख्या अब 29 पहुंच चुकी है। इसके अलावा पुलिस तमाम उन लोगों की तलाश कर रही है जो कि वीडियो में दिख रहे हैं, जो फोटोज में दिख रहे हैं, उनको चिन्हित करने के साथ ही उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि एटीएस ने भी इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। एटीएस के एडीजी आज कानपुर पहुंचे और उन्होंने जो लोकल अधिकारी हैं कानपुर के, उनके साथ बैठ करके बातचीत की और उनसे जानकारी जुटाई। इसके अलावा क्षेत्र का भ्रमण भी किया और जो एटीएस की लोकल यूनिट है उनके जो
अधिकारी है उनसे भी बात की और उनको कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश किए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले के तार कहीं ना कहीं पीएफआई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पीएफआई के जो दूसरे संगठन रहे हैं जिनको पीएफआई मदद करता रहा है उससे संबंधित दस्तावेज भी हयात के पास से बरामद हुए हैं। इसलिए इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और एटीएस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया गया है, जो एसआईटी ये जांच करेगी कि आखिर कहां पर चूक हुई थी और इसके अलावा जो साजिश रची गई थी उसमें किस तरीके से कौन कौन से लोग शामिल थे, इसमें कौन से सफेद पोस्ट शामिल थे और कौन ऐसे लोग हैं जो पुलिस के सामने बहरूपिया बन करके रहते हैं, यानी वो लोग जो जब कभी संकट आता है पुलिस के ऊपर तो ये नाटक करते हैं कि वो पुलिस के साथ में है और वो हिंसा को रोकने का काम करेंगे और पीठ पीछे से वो हिंसा को भड़काने का काम करते हैं। वहीं आपको बता दें एक और घटनाक्रम ये है कि जो पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी तो इसी दौरान दो सियासी कनेक्शन भी निकल करके सामने आए हैं। एक शख्स जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, निजाम नाम का वो शख्स है और उसका सपा से सीधा कनेक्शन है। सपा का वो पदाधिकारी है, महानगर का पदाधिकारी है, जिसकी पुष्टि सपा के जो महानगर अध्यक्ष है उन्होंने भी की है। हालांकि उनका कहना ये है कि वो एक धार्मिक संगठन भी चलाता है और ये जो आह्वान है जो कॉल की गई थी वो धार्मिक संगठन को उससे की गई थी, उसका सपा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आनन फानन में उन्होंने एक पत्र भी जारी कर दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि 22 तारीख को ही उसको सपा से पदमुक्त कर दिया गया था, क्योंकि कार्य सही से नहीं कर रहे थे, निष्क्रिय होने की वजह से उनको निकाला गया है। वही दूसरी तरफ बात की जाए तो एक गिरफ्तार जो पदाधिकारी है जो कि एमएम जौहर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, जावेद नाम का, उसके जो संबंध है वो एआईएमआईएम से जुड़ते हुए नजर आए हैं। वो एआईएमआईएम का जो शहर में जब एआईएमआईएम बनी थी तो उसका फाउंडर मेंबर है और आपको बता दें कि वो लोकल में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। हालांकि वो एआईएमआईएम से नहीं बल्कि सीटी के निशान पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं इसके तार सियासी लोगों से जुड़ते नजर आ रहे हैं, सियासी पार्टियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं, उसके अलावा पीएफआई से तार जुड़ते हुए नजर आ रहा है। यही वजह है कि पुलिस की जांच का भी दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल श्याम, आगे मैं बहुत चीजों पर आपसे सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि बार बार विवादित टिप्पणी की बात सामने आ रही थी और ऐसे में हमने देखा कि एक्शन भी ले लिया गया है बीजेपी की तरफ से, एक संदेश देने की भी कोशिश हुई है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, लगातार ये जो हिंसा का प्रदर्शन है इसको लेकर के पहले से जो माहौल बनाया जा रहा था वो इस टिप्पणी को लेकर के ही बनाया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि उनके रसूल के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी की गई है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है और इसके लिए मुसलमान कुछ भी करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि जो 3 तारीख का बंद और उसके अलावा 5 तारीख की गिरफ्तारी के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन ये जो बंद किया गया, बंद की आड़ में हिंसा की गई। अब बीजेपी ने इस पे कार्रवाई करते हुए जो नुपुर शर्मा है उनके ऊपर कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई की है, उनको पार्टी का जो प्रवक्ता थी उस पद से हटाने की कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो ये घटनाक्रम हुआ है उसका संज्ञान लेने के बाद बीजेपी ने ये कार्रवाई की है। लेकिन जो मुस्लिम समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समाज में उठता बैठता है और जिनको जानकार कहा जाता है, वो लगातार ये बात कहते आए हैं कि जो ये प्रदर्शन था ये गैर जरूरी था। नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जानी चाहिए थी। अधिकारियों से बात करके इस बात का दबाव बनाना चाहिए था। बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लेकिन कानपुर हिंसा के साजिशकर्ताओं की साजिश का पर्दाफाश करने में प्रशासन जुटा हुआ है और अब तक मिली कामयाबी के मुताबिक आरोपियों के फोन रिकॉर्ड से साजिश के सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कानपुर हिंसा में शामिल आरोपियों ने कानपुर को जलाने की पूरी साजिश रची और फिर उनके बेकनगंज में हिंसा के साथ जमीन पर उन्हें उतारने की कोशिश की। और इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि असल में साजिशकर्ताओं की मंशा क्या थी। कानपुर के दंगा गैंग पर बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप चैट से खुलेंगे राज। पीएफआई की साजिश ने जला दिया कानपुर। अरे डिटेल बाजार बंदी को लेकर हम यहाँ हिंसा का मास्टरमाइंड है हाशमी। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी गिरफ्त में आ चुका है और अब उसकी साजिश की परतें खुलनी शुरू हो गई है। मुख्य साजिशकर्ता हाशमी के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़ते दिख रहे हैं।
पुलिस हयात जफर हाशमी का रिमांड मांगेगी ताकि यह पता किया जा सके कि 3 जून की तारीख ही इस पूरी हिंसा के लिए, पथराव के लिए क्यों चुना गया था और इसके पीछे और कौन लोग शामिल हैं, क्या कोई बड़ी साजिश का यह हिस्सा है और कैसे यहाँ पर इतनी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई, पथराव किया गया, क्योंकि इससे पहले भी 3 जून को बंद कुछ संगठनों के द्वारा बुलाया गया था और 3 जून को ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कानपुर में थे। उसी दिन यह पूरी हिंसा कानपुर में कैसे होती है, इसको लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। कानपुर के बेगमगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस तौर तरीके पर हिंसा भड़की थी, वो शुरू से ही पीएफआई के पैटर्न से मिलता जुलता माना जा रहा था। इस हिंसा में पीएफआई के अहम रोल के कयास पहले दिन से ही लगने लगे थे और अब मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद इस पर करीब करीब मुहर भी लगती दिख रही है। लखनऊ में पकड़े जाने के बाद हाशमी के कब्जे से मिले दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई तो पुलिस हैरान रह गई। वहीं हाशमी की व्हाट्सएप चैट भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने 6 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस मोबाइल चैट की भी स्टडी कर रही है। हिंसा फैलाने में किस किस ने मदद की,